दीपक पर जब आकृतियाँ बनती हैं तब आपकी छठी इंद्रियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। छठी इंद्रियाँ जागृत होने का अर्थ होता है कि आपके अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन गुणों का पता धीरे धीरे ही चलता है, क्योंकि कई बार शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं, दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, सुंदर सुंदर रंग बन रहे हैं, आकृतियाँ बहुत ही पवित्र, अलौकिक और अलग सी बनाई दिखाई देती हैं। कुछों में जो हमारे छठी इंद्रियों का प्रभाव उनका जन्मजात भी होता है, और कुछ का ये प्रभाव जब वो भक्ति करना शुरू करते हैं और दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, या कुछ वो अपने लिए अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, तो उससे भी उनके जो छठी इंद्रिय के अनुभव हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति इसको महसूस करते हैं वो कई बार घबरा भी जाते हैं और कई बार बहुत खुश हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये हमें दूरदर्शी दृष्टि वाला एक अनुभव महसूस होता है। इसमें कुछ अनुभव हमें ऐसे लगता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, जैसे नेगेटिव शक्ति को महसूस कर पाना, पॉजिटिव शक्ति को महसूस कर पाना। आप अपने मंदिर में बैठे हैं, आपको कई बार महसूस होगा कि कोई अच्छी शक्ति आई है, आप बहुत मन खुश हो जाएगा। और कभी नेगेटिव शक्ति को भी महसूस करोगे, कभी आप किसी व्यक्ति से मिलोगे या उसके घर पर जाओगे, तब भी आपको महसूस होगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, इसके घर में नेगेटिविटी है, या इस व्यक्ति के विचार मेरे लिए ठीक नहीं हैं। ऐसे ही आप अपने जो तत्व हैं, जैसे जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, उनसे भी जुड़ाव महसूस करोगे। आपको लगेगा कि मुझे घूमना चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, मुझे हवन करना चाहिए, मुझे खुले में बैठकर जाप करना चाहिए, मुझे स्नान करने चाहिए पवित्र पवित्र। तो ये आपके जल तत्व की शक्तियों को बढ़ाएगा। ये चीज़ें आपको बता कौन रहा है? आपकी छठी इंद्रियाँ, जिसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। इसमें कई कई आपको अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं और उनके घर में नेगेटिव शक्ति होती है, तो आपको घुटन महसूस होती है। ऐसे ही आप कई चीज़ों के बारे में जागरूक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी की वीडियो देखते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो अगर वो व्यक्ति ढोंग कर रहा हो, जैसे कई व्यक्ति आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे, भाई हम बहुत अमीर हैं, हमारे घर में बहुत पैसा है, हम यहाँ जाते हैं, हम ये करते हैं, पर आपके मन में विचार आएगा कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, ये ढोंग कर रहा है। जैसे आपने कई और वीडियोस में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक पूर्ण माता का स्वांग ही रचा लेते हैं कि हाँ भाई मैं बिल्कुल मैं ही माता हूँ, जो मैं जीव से कहूँ वो सत्य हो जाता है। तो ऐसा स्वांग करने वाले व्यक्तियों से भी आप दूर रहना पसंद करोगे। ऐसे ही आपको अपनी चेतना महसूस होगी, हर कार्य में आपको लगेगा कि आप सबसे अलग हो। आप किसी भी व्यक्ति के संकटों को महसूस कर पाओगे। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिला और वो व्यक्ति बहुत उदास है, दुखी है, और वो वैसे हंसकर बात कर रहा है, तो आपके मुंह से अपने आप ही निकलेगा कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे को क्या दुख है, अगर मेरे से होगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। आप किसी की भी मुश्किलों का फ़ायदा नहीं उठाओगे, आप लोगों की मदद करोगे। आपकी छठी इंद्रियां आपको होने वाली नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी बताना शुरू कर देगी। आप दूसरों की शक्तियों को महसूस करोगे और देखोगे।
आप अन्य शक्तियों जैसे आत्मा, देव, सर्वदूतों से बात करने में सक्षम हो जाओगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अनुभव ज़रूर कर पाते हैं। जैसे कि आपका जब जल तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो आप कहोगे चलो भाई हमें गंगा स्नान करना है, हमें अपने पितरों के लिए स्नान करना है, चलो भाई हम गंगा जल डालकर ही स्नान करेंगे। आपके अंदर सेंस के ऐसे ऐसे लक्षण आ जाएंगे जिनको आप बहुत ज़्यादा महसूस कर पाओगे। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे नाक त्वचा, जो हमारी नाक है वो भी इतनी ज़्यादा छठी इंद्रिय से प्रभावित हो जाती है, इतनी वो उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती हैं कि अगर किसी व्यक्ति में नेगेटिव शक्ति होगी तो आपको उसमें से बदबू आएगी। उस व्यक्ति में से अगर नेगेटिव शक्ति शमशान की होगी तो जलेवे की बदबू आएगी। अगर उस व्यक्ति में शक्ति गंदगी वाली शक्ति होगी तो आपको जैसे जो योनि में बदबू आती है या गंदे चीज़ जो हमारे निचले पार्ट्स में से बदबू आती है वो बदबू भी महसूस होगी। ऐसा नहीं कि एक बदबू होगी, नाक की शक्ति ही ये बता देती है कि आपको हर चीज़ में से, आप अगर कहीं पर हवन हो रहा है तो आपको दूर से खुशबू आएगी कि हाँ भाई आज तो बड़ा हवन हो रहा है। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको खुशबू आएगी, आप देखोगे कि यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या। क्यों? आपको वो चीज़ आकर्षित करेगी। नाक की शक्ति की इतनी ज़्यादा पावर हो जाएगी कि आपको हर चीज़ में से दुगनी, अगर बदबू आ रही तो दुगनी बदबू आएगी, खुशबू आ रही तो खुशबू आएगी, और जो लोगों को भी महसूस नहीं होती आपको वो भी चीज़ें महसूस होगी नाक के द्वारा। आप किसी भी व्यक्ति से मिलोगे, अगर उसमें खाटू श्याम जी की पूजा कर रहे हैं वो, तो आपको उसमें से फूलों की खुशबू आएगी। अगर वो माता रानी की आराधना कर रहा है तो आपको इलायची की खुशबू आएगी। अगर वो हनुमान जी की पूजा कर रहा है तो आपको लड्डुओं की, चूरमे की खुशबू आएगी। अगर वो शेरों वाली की कर रहा है तो आपको हलवा की खुशबू महसूस होगी। ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये एक एक शब्द जिनकी शक्तियाँ इस चीज़ में जागृत हुई हैं उनके अनुभव बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। जिनको होता है, जो अपने आप ये कह देते हैं ना जी अरे हमें बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है यहाँ पर, क्योंकि उनकी नाक की शक्ति इतनी तीव्र हो गई है कि उनको जो चीज़ आपको नॉर्मल लग रही है वो उनको ज़्यादा महसूस हो रही है। अपने आप वो हर व्यक्ति की महसूस कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों से मैं खुद भी मिली हुई और मुझे भी ये अनुभव होते हैं। और कई व्यक्तियों को तो, जैसे एक व्यक्ति से मैं मिली, वो माता काली की शमशान की साधना करते हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि आपकी वो शक्ति है, मुझे आप में से वो खुशबू महसूस होती है। एक व्यक्ति ने हमसे मिले तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जो आपके पास बैठे हैं ये माता को नींबू ज़्यादा चढ़ाते हैं, माता काली की आराधना ज़्यादा करते हैं, मुझे नींबू की खुशबू आ रही है, पान की खुशबू आएगी आपको, ऐसी ऐसी खुशबू आएंगी जिनको आप ये कहोगे कि मेरा मन ही खुश हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारी वीडियो देखें और जय श्री राम ज़रूर लिखें।